अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल पाशा टेक इन्फो। आज मैं आपको एक हार्ड डिस्क में मल्टीपल सेटअप बनाना सिखाऊंगा। सबसे पहले आपने क्रोम ब्राउज़र में जाना है और उधर लिखना है आपने विंडोज़ सेटअप टू यूएसबी। ये सबसे ऊपर जो आ रहा है आपने इसी पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। ये सेटअप जो सबसे ऊपर आ रहा है आपने इसी को डाउनलोड कर लेना है। इसको आप डाउनलोड करेंगे इस तरह आ जाएगा। फिर आपने यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना है। ये छोटा सा एक सेटअप है, तकरीबन 28 MB का ये होता है। आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। इससे आप मल्टीपल सेटअप जो है वो एक ही हार्ड डिस्क में कर सकते हैं या यूएसबी में कर सकते हैं। इसको ओपन करेंगे। इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। इसे मैं क्लोज करूँगा। देखें अभी एक्सट्रैक्ट करा तो मैंने लोकेशन इसे डेस्कटॉप की दे दी थी, तो ये डेस्कटॉप पे आ गया है। अब इसमें ये देखना है आपने कि X64 जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपका अगर X64 वाला है, आप अपनी इस तरह चेक कर सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ये X64 वाला आपका है, इंस्टॉलेशन हुई हुई आपकी विंडोज़ की, तो आपने इसको रन करना है। इसको रन करेंगे तो इस तरह का आ जाएगा इंटरफेस का। अब आपने सबसे पहले इसको, अभी मेरे पास हार्ड डिस्क है, मैंने इसको फॉर्मेट करनी है। एडवांस ऑप्शन में गए, सही है। फिर आपने देखें ज़रा हार्ड डिस्क आपकी शो नहीं कर रही। जब मैं इधर क्लिक करूँगा डिस्प्ले डिस्क ड्राइव, तो फिर ये एक ऑप्शन दे रहा है सर डिस्क डिस्क कॉशन बता रहा है, सही है। उसे ओके कर देना आपने। अब देखें यहाँ पे ये हार्ड डिस्क आ गई है मेरी। ये मैंने जो हार्ड डिस्क बनाई थी अपनी एक, इसमें ये देख लेना है जो आपने यूएसबी से अटैच की हुई हार्ड डिस्क वही आनी चाहिए, दूसरी ना आए। इसे न्यू करके फॉर्मेट करना है। अच्छा, अब आपने इस पे क्लिक कर लेना है विंडोज़ 7, 8, 11। इस पे आपने क्लिक कर लेना है और आपने एक सेटअप उठा लेना है कोई सा भी। अब कस्टम मेन्यू में आपने करना है। कस्टम मेन्यू आपने करके इसे गो करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि लार्ज ड्राइव जो है इसको आपने करना है 232 GB की। यस करेंगे। फिर इसको भी आप यस कर देंगे। ये कह रहा है आपका डिस्ट्रॉय कर देगा। ये आपने तीन जो चीज़ें हैं इस पर आपने ओके करना है, यस कर देना है। ख्याल ये रहे कि आपका जो हार्ड डिस्क है उसके अंदर जो है कोई डेटा आपका हो ना हो, क्योंकि वो लॉस हो जाएगा। देखें अभी ये कॉपी होना शुरू हो गई विंडोज़। अभी इस तरह का एक देगा आपको। इधर आपने लिख देना है विंडोज़ का नाम, ओके कर देना। आप आगे फोल्डर का नाम पहले लिखना है, फिर आपने विंडोज़ का नाम लिखना है। इधर मैं लिख दूंगा विंडोज़ 10। दोनों सेटअप है तो इसमें 3264 में दोनों लिख दूंगा इसमें विंडोज़ 10 3264। ओके, अब ये कॉपी होना शुरू हो जाएगा। ये कॉपी होने में थोड़ा सा टाइम लेता है, मगर ये जब स्टार्ट होगा तो फौरी तौर पे जल्दी स्पीड से कॉपी कर लेगा अपने अंदर। इसमें आप 3-4 किस्म की जो हैं आप विंडोज़ एक साथ डाल सकते हैं इसमें।
देखें कॉपी होना शुरू हो गया है, ये कॉपी हो रहा है। और ये देखें कुछ ही लम्हात में आपके मैक्सिमम आपके 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, 5 मिनट से भी कम टाइम में ये कॉपी हो जाएगा सारा। इसमें आप एक साथ बहुत सारे विंडोज़ का सेटअप डाल सकते हैं। ये मैंने एक अभी सेटअप डाला था, ये विंडोज़ 10 का था। अब मैं इसमें डालूँगा, देखें इसकी हार्ड डिस्क, ये ड्राइव आ गई विन सेटअप, देखें इस तरह का ये आ गया। अब दोबारा मैं बाहर जाऊँगा और एक सेटअप जो है मैं इसको अब ऊपर से किसी चीज़ को नहीं छेड़ना है आपने, बस कस्टम करना है। इधर से विंडोज़ 7, 8, 10 पे इस पर क्लिक करना है, ये 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे। अब ये मेरा दूसरा सेटअप है विंडोज़ 11 का, मैं इसको ओपन करूँगा। अब जैसे ही मैं स्टार्ट करूँगा तो उसी तरह वो पूछेगा, पहले फ़ोल्डर का नाम पूछेगा और फिर आपका विंडोज़ का नाम पूछेगा कि आप विंडोज़ का सेटअप में क्या नाम रखना चाहते हैं। यस करेंगे, देखेंगे वही उसने पूछा है, मैं यहाँ फिर वही नाम दे दूँगा विंडोज़ का, इसे ओके करूँगा। अब इधर मैं विंडोज़ 11 x64 कर दूँगा, नहीं ये नहीं, ये विंडोज़ 11 विन 11 कर दूँगा। ओके करूँगा लिख के, ये फिर उसी तरीके से कॉपी होने लग गया है, जैसे पहले कॉपी हो रहा था उसी तरीके से कॉपी होगा। अब ये मेरी हार्ड डिस्क जो है, इसमें मल्टीपल विंडोज़ के सेटअप आ गए हैं। इसमें आप 2 भी डाल सकते हैं, इसमें आप 6 भी डाल सकते हैं, इसमें आप जितने चाहें सेटअप्स डाल लें। तो ये एक ही आपकी जो हार्ड ड्राइव है या यूएसबी, उसमें मल्टीपल विंडोज़ का सेटअप हो सकता है। मैं जैसे एक्सिट करूँगा, अब मैं देखता हूँ जाके अंदर के हमारी कितनी स्पेस गई है। तकरीबन ये मेरी 15 GB की जो है वो स्पेस चली गई है। ये अब देखें, मैं सिस्टम मैंने खोल लिया है, सिस्टम खोल के अब मैं F12 करूँगा। देखें अब ये UEFI जो है, इस पर क्लिक करेंगे, देखें ये 3 सेटअप हो गए। 2 जो थी उसके अंदर, एक 32 बिट वाली विंडोज़ 664 की थी, एक विंडोज़ 11 थी। ये सिस्टम मेरा विंडोज़ 11 को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन इसका सेटअप मैं रन करके दिखाता हूँ आपको कि सेटअप जो इसमें शायद ऑप्शन मैंने बंद की हुई है TMP सिक्योरिटी वाली, लेकिन ये सेटअप रन हो गया इसका, और ये सेटअप आगे तक के जाएगा, लेकिन इसमें विंडोज़ इंस्टॉल नहीं होगी क्योंकि इसमें मैंने सेटअप जो है वो बंद किया हुआ है। इसमें विंडोज़ 10 में रन कर रहा हूँ। देखें इंस्टॉल करूँगा तो ये आगे जाके मुझे एरर दे देगा एक, आई हैव नो प्रोडक्ट की। देखिए विंडोज़ 11 का सेटअप था ये, इस पे नहीं लिया इसने, ये देखें एरर दे दिया इसने, कौन नॉट मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट्स। अब मैं ये दोबारा मैंने कंप्यूटर रीसेट किया है और दोबारा मैं सेटअप, अब मैं जो रन कर रहा हूँ सेटअप वो विंडोज़ 10 का है। विंडोज़ 10 का जो सेटअप है ये देखिए मैंने यहाँ से रन कराया तो ये विंडोज़ इंस्टॉल हो जाएंगी। ये मैंने मल्टीपल सेटअप एक ही विंडोज़ की ड्राइव में बना दिए हैं। मज़ीद भी आप डाल सकते हैं इसमें विंडोज़ का सेटअप। ये एक आसान तरीका है, आप खुद ही अपने सेटअप बना सकते हैं और उसको हार्ड डिस्क को एक अपने रख सकते हैं, जिससे कभी आपकी विंडोज़ ख़राब हो तो आप डाल लें। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि और मज़ीद वीडियोस मैं
आपके लिए ऐसी लाता रहूँ। थैंक यू।